अगर आप बिहार के किसान हैं और देश के किसी भी कोने में रहते हैं और छठ में आप घर आए हैं, तो सबसे पहले आप छठ तो मना लीजिए, सूर्य देव की उपासना कर लीजिए और ये कर लीजिए कि हे सूर्य देव, हमारी ज़मीन भी बच जाए और घर में विवाद भी ना हो। क्योंकि इस छठ के बाद जो ज़मीन सर्वे में है वो तेज़ी आने वाली है और अप्रत्याशित तेज़ी आने वाली है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, रैयतों से और बिहार के तमाम नागरिकों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर सूर्य बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। और आप और हम 13 करोड़ बिहारी हैं और 13 करोड़ बिहारी किसी भी चैनल को शिखर तक पहुंचा सकते हैं, शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। तो एक बार हम आपसे अपील कर रहे हैं, इस चैनल को आप शिखर तक ले जाइए। और इस चैनल को शिखर तक ले जाने का मतलब है बिहार का ताकत मजबूत होना। आप साबित कीजिए कि एक बिहारी क्या कर सकता है और हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। अब खबर विस्तार से। छठ बाद जो है नीतीश कुमार भूमि सर्वे को लेकर जो है कई गाइडलाइंस जारी करने वाले हैं, फरमान जारी करने वाले हैं। और इसके पहले ही उन्होंने अधिकारियों को बता दिया है कि छठ में तमाम बिहारी घर आते हैं, कंपनी बंद हो जाती है, कई कंपनियों में ताले लटक जाते हैं। गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, हर जगह से, बेंगलोर से, कहीं से भी बिहार लोग पहुंचते हैं और बिहार की आबादी बढ़ जाती है। और इस भीड़ का फ़ायदा आपको सर्वे में उठाना है। तो छठ के बाद जो है, और सरकार पहले भी, दिलीप जायसवाल भी कह चुके थे कि छठ के बाद, छठ तक हम किसानों को समय देते हैं, छठ के बाद हम तेजी लाएंगे। तो छठ आने वाला है और छठ के बाद भूमि सर्वे में तेजी आने वाली है। और आप अगर अभी तक ये सोच रहे होंगे कि भूमि सर्वे टल जाएगा या भूमि सर्वे में अभी कागजात नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये आपका भ्रम हो सकता है। क्योंकि हम लगातार कई इंटरव्यूज़ के माध्यम से आपको बता चुके हैं कि ना ये भूमि सर्वे रुकेगा, ना ये टला है, ना टलने वाला है। सीधा सीधी ये भूमि सर्वे होगा और नीतीश कुमार कराने के लिए कटिबद्ध है। भूमि सर्वे कराने के लिए सबसे पहले आपको अपने फैमिली में बात करना होगा और वंशावली तैयार करना होगा, खतियान आप बना लीजिए। उसके बाद में आप अगर रजिस्ट्री ज़मीन से खरीदे हैं रजिस्ट्री के माध्यम से, तो उस रजिस्ट्री के आधार पर आप वंशावली तैयार करके आप दस्तावेज दे दीजिए। तमाम जो कागजात हैं जो आप अपने किसी भी पंचायत के हैं तो उस शिविर प्रभारी से बात कीजिए, कानूनगो से बात कीजिए, अमीन से बात कीजिए, कौन कौन से कागजात की ज़रूरत है और वो कागजात को आप ज़रूर तैयार कर लें और आप जमा करें। अगर आप जमा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने पास बना करके रख लीजिए। लीगली तौर पर आप साबित कर दीजिए कि फलाना ज़मीन हमारा है और उसका मालिकाना हक का ये पेपर है। आप ज़मीन का दस्तावेज तो सौंप सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर ज़मीन, हर खाता और प्लॉट का मालिकाना हक साबित करना है। और ये साबित करने के लिए आपके पास पेपर होना चाहिए, खतियान होना चाहिए और रसीद होना चाहिए। ये होना चाहिए ज़रूरी। या अगर आप ये नहीं है तो आपके पास केवाला होना चाहिए, लेकिन पुश्तैनी ज़मीन में तो खतियान मस्ट है, खतियान ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको कर लेना होगा। और उसके साथ साथ अब बहन से, भाई से, सब से बात करना होगा। और बात करके अगर बहन है आपकी तो आप उससे एनओसी ले लीजिए, उनका नाम ज़रूर दर्ज कीजिए, लेकिन उनसे आप एनओसी ले लीजिए। अगर भाई हैं तो भाई मिलकर के सब कुछ तय कर लीजिए और साथ में ही वंशावली बनाइए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं और आप अगर प्रदेश में पड़े हुए हैं, बिहार में ही हैं, तो आप इत्मीनान से हैं, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। क्योंकि छठ के बाद जो है इसमें तेज़ी आएगा और अगर आप कागजात नहीं देंगे तो सर्वे शुरू होने वाला है। और सर्वे में अगर आप अपनी ज़मीन पर खड़ा नहीं होंगे तो आपका ज़मीन जो है वो सरकारी खाते में खोल दिया जाएगा और ये बता दिया जाएगा कि इस ज़मीन का कोई मालिक सामने नहीं आया, इसलिए इस ज़मीन पर सरकार कब्जा करती है। और उसके बाद में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अभी आप शिविर में नहीं जा रहे हैं, फिर आप बाद में
कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में सालों चक्कर काटने के बाद शायद आपकी जीत होती है तो फिर ज़मीन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, परेशानी आपको हो सकता है। दूसरा पक्ष ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये भूमि सर्वे इतना आसान नहीं है। दबी जुबान कर्मचारी भी, सर्वे से जुड़े पदाधिकारी भी कह रहे हैं कि इस चुनाव नहीं, अगले चुनाव तक भी सर्वे पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन किसानों को उसमें कोई ढील नहीं देनी होगी, वो सरकार का प्रक्रिया है। किसानों को अपना ज़मीन दे देना चाहिए, कागजात बनाकर दे देना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि आप अपने कागजात तैयार रखें और जब ज़रूरत पड़े तो आप अपने कागजात को सर्वे अधिकारी के पास पेश करें और अपनी ज़मीन को अपने नाम से खाता खुलवा लें, वरना एक लापरवाही भारी पड़ सकता है।